नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 6 जून की थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे आज की शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे पिछली शिफ्टों की अपेक्षा। तो आज की थर्ड शिफ्ट में जो है प्रश्न जीके जीएस के काफ़ी टफ पूछे गए हैं, बच्चों द्वारा बताया गया पिछली शिफ्टों की अपेक्षा। तो आप लोग जीके जीएस के प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें व प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर कर लें। आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, भील विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विद्रोह 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अभिधम्म पिटक में किस विषय का अध्ययन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें दार्शनिक और मानसिक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। और मैं आप सभी के लिए डेली के एनटीपीसी एग्जाम्स का एनालिसिस लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप लोगों को जीके जीएस की तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न था, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि पीएम मोदी के प्रधान द्वितीय सचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनके सचिव शशिकांत दास हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर से है और हर शिफ्ट में शॉर्टकट की से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न था, पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+M। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल के किस भाग से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो समूह NH2 के कार्बोक्सिल और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो समूह के बीच बनता है। अगला प्रश्न है, द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसके लेखक डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम थे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान के मामले में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य आता है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर था यह शिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न जनगणना से था और हर शिफ्ट में जनगणना से, राज्य और मुख्यमंत्री से, कंप्यूटर से, संविधान से, अनुच्छेद से, ये कुछ टॉपिक है जिनसे हर शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से रिवीजन करें। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न था, मौर्य वंश से किस मौर्य शासक को यूनानियों ने अमित्रघात कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक इसका अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, भारत रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे 1915 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
किस राज्य में स्थित है या कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यह झील है वुलर झील, जो सबसे मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न अनुच्छेद से है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 60 जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ से संबंधित है। अगला प्रश्न था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस देश में स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस शहर में स्थित है इसका मुख्यालय। अगला था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि अमृतसर में पंजाब राज्य में हुआ था और इसमें जनरल डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था भारत में पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? तो आंसर हो जाएगा यह यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र राज्य में स्थापित की जाएगी। और एक प्रश्न पूछा गया था बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये प्रश्न अगर पूछा गया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस प्रश्न को पूछा गया था कि नहीं। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अगर आप सभी को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर शेयर किया करें, और कोई प्रश्न गलत मेरे द्वारा बताया जाए तो उसको भी आप लोग ज़रूर शेयर करें कि ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही बताए गए प्रश्नों का मैं एनालिसिस लेकर आता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।